नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोनू की दुनिया में। आज मैं आपको अपने दादा दादी के फार्म दिखाने वाला हूँ। वो बहुत ही सुंदर है। ये देखो हमारा पुराना कुआं, और वहाँ दूर मुझे दादाजी दिख रहे हैं। चलो जल्दी से उनके पास चलते हैं। दादाजी, आप कैसे हो? सब ठीक ठाक? वो बोल रहे कि वो बढ़िया हैं और अब मुझसे कह रहे हैं कि मैं जाकर मुर्गियों का घर ठीक करूं और उनकी सारी खोई हुई मुर्गियों को ढूंढ कर लाऊं। अब हमें पहले मुर्गियों का घर ढूंढना पड़ेगा और फिर उन मुर्गियों को भी पकड़ना पड़ेगा जो भाग गई हैं। मजा आएगा। चलो करते हैं ये काम। सबसे पहले हमें लकड़ियाँ चाहिए होंगी, तो चलो पहले लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। थोड़ा घूम घूम कर ढूंढेंगे, जो भी सूखी लकड़ी मिलेगी वो उठा लेंगे। फिर इन लकड़ियों को इस्तेमाल करके हम मुर्गियों का घर ठीक करेंगे ताकि वो अंदर आराम से रह सकें। और जब घर ठीक हो जाएगा तब हम सारी भागी हुई मुर्गियों को ढूंढने निकलेंगे। अच्छा, अब जब मुर्गियों का घर ठीक हो गया है तो चलो अब उन तीनों मुर्गियों को ढूंढते हैं। वो कहीं जंगल में छुपी हुई हैं और हमें सबको ढूंढना है। हो सकता है वो झाड़ियों के अंदर छुपी हो, क्योंकि वहाँ देखना बहुत मुश्किल होता है। उनकी आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन वो दिख नहीं रही हैं। चलो साथ में ढूंढते हैं। क्या तुम उन्हें ढूंढ सकते हो? अगर तुम्हें वो मिल जाए तो मुझे जरूर बताना। चलो अब शुरू करते हैं। अरे, मैंने अभी एक मुर्गी को ढूंढ लिया। ये मुर्गी तो बहुत ही सुंदर है, इतनी प्यारी लग रही है। चलो इसे इसके घर तक ले चलते हैं ताकि ये आराम से वहाँ रह सके। अब बस हमें दो और मुर्गियाँ ढूंढनी हैं। वो दोनों भी कहीं झाड़ियों में छुपी हुई होंगी। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि झाड़ियों में ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। चलो अब बाकी दोनों को भी ढूंढते हैं। यार, ये फार्म तो इतना बड़ा है कि मैं तो उन दोनों मुर्गियों को ढूंढ ही नहीं पा रहा। पता नहीं वो कहाँ जाकर छुप गई हैं। क्या तुम्हें कहीं ये बची हुई दो मुर्गियाँ दिख रही हैं? अगर दिखे तो मुझे जल्दी बताना, क्योंकि अकेले ढूंढना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे, आखिरकार मैंने एक मुर्गी पकड़ ली। ये तो झाड़ियों में छुपी हुई थी। अब चलो इसे उसके घर तक ले चलते हैं ताकि ये खुश होकर अपने दोस्तों से मिल सके। अब बस हमें आखिरी मुर्गी को ढूंढना है। वो कहीं न कहीं आसपास ही होगी। ढूंढते हैं इसे भी। यार, अब तो थक गया हूँ मुर्गी ढूंढते ढूंढते। ये तीसरी मुर्गी तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही। इतनी मुश्किल है इसे ढूंढना। कहीं ना कहीं जरूर होगी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूं। चलो वाइन मिल की तरफ चलते हैं। ये हमारी पुरानी वाइन मिल है। मुझे इसे ठीक करना है, लेकिन वो तभी कर पाऊंगा जब तीसरी मुर्गी मिल जाए। लगता है मुझे मुर्गी जैसी आवाज सुनाई दे रही है। शायद वो पास ही कहीं हो। चलो पहले उसे ढूंढते हैं, फिर वाइन मिल ठीक करेंगे। अरे नहीं, ये तो बतखों का परिवार था। इन्होंने मेरे हाथ को काट लिया। बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से यहाँ से भाग चलो, नहीं तो और कुछ हो गया तो क्या होगा।
सुनो, मुझे तीसरी मुर्गी की आवाज सुनाई दे रही है। वो कहीं पास ही होगी। हाँ, मिल गई। ये वही आखिरी मुर्गी है जो भाग गई थी। चलो अब इसे इसके घर तक ले चलते हैं ताकि ये भी अपने दोस्तों के पास पहुंच सके। अरे, आखिरकार मुर्गियों का काम खत्म हो गया। सारी मुर्गियां अपने घर में वापस चली गई हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है अब। चलो अब दादी से पूछते हैं कि क्या कोई और काम है जो मुझे करना है। शायद कुछ और काम हो तो वो भी कर लें। दादी कह रही हैं कि फार्म में कुछ पुराने पेड़ हैं जिन्हें काटना है और नए फलदार पेड़ लगाने हैं। तो पुराने पेड़ों को काटने के लिए मुझे एक नया कुल्हाड़ी चाहिए और नए पेड़ लगाने के लिए मुझे हल और कुछ नए फलदार पेड़ चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम पुराने पेड़ काटते हैं, फिर नए पेड़ लगाने के लिए उन पेड़ों को ढूंढते हैं। सारे पुराने सूखे पेड़ काट दिए हैं। अब चलो नए पेड़ ढूंढते हैं। नए फलदार पेड़ लगाने के लिए हमें थोड़ी दूर तक जाना पड़ेगा, तो चलो जल्दी चलते हैं। यहाँ तो बहुत सारे पेड़ और मशरूम हैं, लेकिन फलदार पेड़ कहीं नहीं दिख रहे। हमें और गहरे जाकर फलदार पेड़ ढूंढने होंगे। जैसे ही हमें पेड़ मिल जाएगा, हम उसे हल से जुतेंगे और फिर उसे हमारे खेत में लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अरे, मैंने एक फलदार पेड़ देखा। चलो इसे ले चलते हैं और पेड़ ढूंढते हैं। हमें कम से कम 5 फलदार पेड़ चाहिए होंगे, तो अब और ढूंढते हैं। देखो, यहाँ एक खेत है। इसमें बहुत सारे फलदार पेड़ हैं। मैं इनमें से कुछ पेड़ ले सकता हूँ और अपने खेत में लगा सकता हूँ। आखिरकार मैं पेड़ लगा पाऊंगा। दादी को बहुत खुशी होगी, क्योंकि वह भी चाहती थी कि हमारे खेत में अच्छे फलदार पेड़ हों। अब मैं सारे पेड़ एक एक करके लगा सकता हूँ। हमें हमेशा अपने दादा दादी की मदद करनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उनके फार्म में अपना योगदान दे पा रहा हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मैं फिर से फार्म के और कामों के साथ वापस आऊंगा। मेरे पास कुछ पेट्स भी हैं। अगली बार मैं आपको अपने पेट डॉग से मिलवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बाय।